गीता का घर आज किलकारियों से गूंजने वाला था, क्योंकि आज गीता एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। गीता आज बहुत खुश थी। दूसरी ओर गोपाल भी आज बहुत खुश था, क्योंकि गोपाल की इच्छा थी कि उसके घर एक बेटी का जन्म होने वाला था और गोपाल उससे बहुत प्यार करने वाला था। गोपाल अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। गोपाल के सर से पसीने भी छूट रहे थे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गीता के साथ कुछ गलत ना हो जाए। हे भगवान, आपने हमारी सब इच्छा पूरी की है। बस मेरी एक इच्छा और है कि कहीं मेरी पत्नी गीता और मेरे बच्चे को कुछ ना हो, वो एकदम सुरक्षित रहे। तभी अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आती है और गोपाल बहुत खुश हो जाता है। वो दौड़ता हुआ अपने घर के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी ने 2 बेटियों को जन्म दिया है। गोपाल अंदर अंदर बहुत खुश हो जाता है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे घर में 2 लक्ष्मियों को जन्म दिलवाया है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। फिर गोपाल व गीता दोनों अपनी एक एक बेटी को अपनी गोद में ले लेते हैं और उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। गीता, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारी वजह से हमारे घर में 2 लक्ष्मी आई है। मेरी तो इच्छा थी कि हमारे घर में एक हमारी बेटी हो और हम उससे बहुत सारा प्यार करें, और वह इच्छा आज हमारी पूरी हो गई है। हाँ, तुमने सही कहा। आज मैं भी अपनी बेटी को सीने से लगाकर बहुत खुश हूँ। मैं अब माँ बन चुकी हूँ। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है। गोपाल ने अपनी दोनों बेटियों का नाम, एक का नाम पूजा व दूसरी का नाम अर्चना रखा था। अब वह बड़ी हो चुकी थी। वह जो काम करती वो एक साथ करती, वो एक साथ ही पढ़ती और एक साथ ही खेलती, एक साथ ही खाना खाया करती थी। अरे बेटा, तुम किसी की बात नहीं सुनती हो। तुम जो काम करती हो दोनों एक साथ ही करती हो। तुम दोनों में पता नहीं कितना प्यार भरा हुआ है। हाँ माँ, तुमने सही कहा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जो काम करेंगे वो एक साथ करेंगे। हाँ माँ, पूजा सही कह रही है। हम दोनों साथ ही काम करेंगे, और हाँ, हम दोनों एक साथ ही शादी करेंगे और एक ही परिवार में करेंगे। वो सब बातें कर रहे थे, तभी गोपाल भी आ जाता है और गोपाल उन सब की बातें सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे क्या बात है पापा, आप रो क्यों रहे हो? ऐसा हमने क्या कह दिया जो आप रो रहे हो? अरे बेटा, ये तो खुशी के आंसू है। मैं तुम दोनों का इतना अटूट प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। और हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो, और तुम्हारे पापा का वादा है कि मैं तुम दोनों की शादी एक ही परिवार में एक साथ कराऊंगा। फिर उनके परिवार में बहुत खुशियों का माहौल था। वो चारों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर कुछ दिनों बाद गोपाल की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। वो बिस्तर पकड़ लेता है। तभी उसकी दोनों बेटियां भी वहां पर आ जाती है, जो अब बड़ी हो चुकी थी। अरे गीता, पता नहीं अब क्या होगा। खेत में भी बहुत काम बाकी है। अगर सही समय पर काम नहीं हुआ तो हमारी फसल खराब हो जाएगी, और मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं काम कर सकूं। पापा, आप क्यों चिंता करते हो? आपके दोनों कंधे हैं हम बेटियां। आप चिंता मत करो, हम दोनों खेत में चले जाएंगे और खेत का सारा काम कर देंगे। आप तो बस आराम करो। बेटा, मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। मैं तो यही चाहता हूँ कि भगवान तुम जैसी औलाद सबको दे। फिर वो दोनों अपने पापा की बातें सुनकर वहां से खेत में काम करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वह दोनों खेत में पहुंच जाती है और काम करने लग जाती है। वह खेत में मिट्टी को खोदने लग जाती है और वहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कुछ देर बाद एक आदमी वहां पर आ जाता है। अरे क्या हुआ बेटी, तुम क्यों काम कर रही हो? आज तुम्हारे पापा नहीं आए? नहीं काका, वह मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन आप कहां पर जा रहे हो? अरे बेटा, मैं जल्दी खेत में आ गया, इसलिए अपना टिफिन घर पर ही भूल गया। अरे काका, कोई बात नहीं। हम दोनों बहनों ने ज्यादा खाना लेकर आई थी, आप हमारे में से खाना खा लो। आप इतनी दूर जाओगे और आओगे तो आपको काफी समय लग जाएगा। अगर हम आज थोड़ा कम खाना खा लेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अरे वाह बेटी, तुम्हारे कितने नेक विचार हैं। गोपाल अक्सर तुम्हारे बारे में बताता था, और मैं आज हकीकत में भी देख लिया। तुम दोनों तो हीरा हो, हीरा। फिर वो आदमी भी पूजा व अर्चना के साथ खाना खाने लग जाता है।
वो आदमी गोपाल का मित्र था। अरे वाह बेटी, मेरा तो पेट भर गया है और मुझे तो अब आराम करने का भी समय मिल गया है। फिर शाम हो जाती है और वो दोनों भी अपने घर पर आ जाती हैं। अरे वाह बेटा, तुम दोनों आ गई। तुम्हारे लिए एक खुशी की बात है, कल तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि उनके भी 2 बेटे हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है और लड़के वाले उनके घर पर आ जाते हैं और कुछ देर इंतजार करने के बाद पूजा व अर्चना दोनों भी वहां पर आ जाती है। ये लो, ये है मेरी दोनों बेटियां। एक का नाम है पूजा व दूसरी का नाम है अर्चना, आप देख सकते हो। अरे मुझे तो आपकी दोनों बेटियां ही पसंद है। बस अब तो आप शादी की तैयारी करो। बस अब तो आप ये बता दो कि आप दहेज में क्या लेंगे ताकि मैं इंतजाम कर सकूं। अरे दहेज लेना व देना दोनों ही पाप है और आप हमसे पाप करवाना चाहते हो। हम दहेज नहीं लेते हैं। अरे वाह, आप तो बहुत नेक इंसान हैं। आपकी बातों से लगता है आप बहुत अच्छे खानदान से हैं। इतनी बात सुनकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अरे गीता, तुम्हें पता है हमारी दोनों बेटियों की शादी तय हो गई है। बस अब तो तुम तैयारी करो, हम जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं। अब गोपाल के घर में शादी की शहनाई बज चुकी थी। उन दोनों बहनों के हाथों में मेहंदी लग रही थी क्योंकि अगले दिन उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी होने वाली थी। फिर अगला दिन भी आ जाता है, लेकिन एक ऐसी घटना घटती है कि एक जहरीला सांप पूजा को काटकर वहां से चला जाता है, जिसके कारण पूजा की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अरे भगवान, यह आपने क्या कर डाला। मेरी दोनों बेटी की तो आज डोली उठने वाली थी, लेकिन आज एक बेटी की तो अर्थी उठेगी। फिर पूरे परिवार वाले जोर जोर से रोने लग जाते हैं। उनके घर से एक बेटी की तो अर्थी जा रही थी, वहीं दूसरी ओर एक बेटी की डोली जा रही थी। पूरे परिवार वाले बहुत दुखी हो चुके थे। हे भगवान, ये हम क्या देख रहे हैं। एक बेटी की तो अर्थी देख रहे हैं तथा दूसरी बेटी की डोली। यही संसार का नियम होता है। अगर कहीं पर एक बेटी की डोली उड़ती है तो कहीं ना कहीं पर एक बेटी की अर्थी भी जरूर उड़ती है। इसी को तो संसार का नियम कहते हैं। हमें इस नियम को स्वीकार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है और हमें इसे स्वीकारना ही होगा। राजेश एक गरीब परिवार से था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम नेहा था। राजेश किसी खान में मजदूरी का काम किया करता था, जिसके कारण ही उसका घर चला था। अरे भाग्यवान, जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो। मुझे काम पर जाना है और मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी है। अरे बेटा, घर में तो राशन ही नहीं है और मैं तुम्हारे खाने के लिए क्या बनाऊं? तुम जब राशन लेकर आओगे तभी घर में। ठीक है भाग्यवान, मैं काम करने के लिए जाता हूँ और शाम को आते समय मैं घर का राशन लेकर आऊंगा। तभी राजेश अपने घर से चला जाता है। आज राजेश के घर में खाना पकाने के लिए राशन भी नहीं था। राजेश अपनी खान में पहुंच जाता है। राजेश खान में पत्थर खुदाई का कार्य किया करता था, जिससे उसका घर ही चल पाता था और आज राजेश देर तक खान में ही रुकता है। अरे क्या राजेश भाई, आज तुम घर नहीं जाओगे क्या? देखो शाम हो गई है, चलो घर चलते हैं। अरे नहीं भाई, आज तुम ही चले जाओ। मुझे सेठ जी से कुछ पैसे लेने हैं ताकि मैं घर पर अपना राशन ले जाऊं। आज मेरे घर पर राशन ही खत्म हो चुका है। अरे क्या राजेश भाई, तुम भी ना, पैसे ही तो लेने हैं, वह कल भी ले लेना और शाम भी हो रही है और हमारा रास्ता भी खराब है। अरे नहीं भाई, मुझे तो पैसे लेने हैं। मैं जब पैसे लेकर जाऊंगा तभी तो मैं खाना खा पाऊंगा। इतनी बात कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर राजेश वहीं पर खड़ा होकर अपने सेट का इंतजार करने लग जाता है। तभी कुछ घंटे बाद उसका सेट उस खान में पहुंच जाता है जहां पर राजेश उसका इंतजार कर रहा था। अरे क्या बात है राजेश भाई, आज तुम क्या इसी खान में रुकोगे? अपने घर पर नहीं जाओगे? अरे नहीं सेठ जी, मैं तो आप ही का ही इंतजार कर रहा था। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं राशन घर पर ले जाऊं। फिर सेठ जी अपनी जेब से पैसे निकालते हैं और पैसों को गिनने लग जाते हैं और वह पैसे गिनकर राजेश को दे देते हैं। फिर राजेश भी उन पैसों को गिनने लग जाता है। धन्यवाद सेठ जी, जो आपने मुझे इस समय पैसे दे दिए। मुझे पैसों की अभी बहुत जरूरत है। ठीक है राजेश, अब रात हो गई है, तुम अपने घर चले जाओ।
फिर राजेश पैसे लेकर वहां से रवाना हो जाता है। राजेश बाजार में चला जाता है। वहां से वह घर का राशन लेकर कुछ देर बाद अपने घर पर पहुंच जाता है। ये लो भाग्यवान, मैं घर का राशन लेकर आ गया हूं। अब तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है बेटा, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी किचन में जाती हूँ और हम सबके लिए खाना बना कर लाती हूँ। हमें तो बहुत जोर से भूख लग रही है। फिर वो सभी लोग खाना खा लेते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। राजेश व उसकी पत्नी दोनों ही चाय की चूचियां ले रहे थे और उन्हीं के पास ही नेहा भी खड़ी थी। अरे पापा, मेरे सभी कपड़े पुराने हो चुके हैं। पापा, मेरे लिए एक बढ़िया सी ड्रेस लेकर आ जाओ, और हाँ, एक मेरे लिए सैंडल भी लाना। ठीक है बेटा, मैं और तुम्हारी मम्मी अभी बाजार जाएंगे। वहीं से लौटते समय तुम्हारे लिए एक ड्रेस व एक सैंडल की जोड़ी ले आएंगे। फिर राजेश व उसकी पत्नी दोनों ही बाजार जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। वह बाजार से अपने घर के लिए कुछ सामान लाने वाले थे। तभी वह नेहा के लिए भी एक ड्रेस व एक सैंडलों की जोड़ी भी ले आएंगे। राजेश व उसकी पत्नी रोड को क्रॉस कर रहे थे, तभी एक तेज स्पीड से चलता हुआ ट्रक उनकी तरफ आ जाता है और वह बैलेंस को देता है, जिसके कारण वह ट्रक राजेश वह उसकी पत्नी को टक्कर मारकर वहां से चला जाता है और वह दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं और तड़पने लग जाते हैं। कुछ देर बाद उन दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है और डॉक्टर उन दोनों का चेकअप कर रहे थे। अरे डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी तो ठीक है ना, और हम दोनों कब तक तैयार हो जाएंगे? कितना समय लगेगा? क्योंकि मेरी बेटी घर में अकेली है। अरे तुम दोनों को बहुत गहरी चोट आई है और तुम दोनों अब अपने पैरों से चल नहीं पाओगे। अगर तुम्हें अपने पैरों से चलना है तो तुम्हें ऑपरेशन करवाना होगा और तुम्हें उस ऑपरेशन के पूरे 5 लाख रुपए देने होंगे, तभी तुम चल पाओगे। अरे डॉक्टर साहब, हम तो मजदूर आदमी हैं और हम आपको 5 लाख रुपए कहाँ से देंगे? फिर वह अपने घर पर आ जाते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने पैरों का इलाज कर सके और नेहा भी जोर जोर से रोने लग जाती है। अरे बेटा, अब हमारा क्या होगा? मैं तो था घर में पैसे कमाने वाला और मैं भी अब चल भी नहीं सकता। पापा, आप क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना आपकी बेटी। मैं आज से इस घर का बोझ उठाऊंगी। आप चिंता मत करो, इस घर को मैं चला लूंगी। इतनी बात कहकर नेहा घर से बाहर चली जाती है। अरे पता नहीं मेरी बेटी अब कहाँ पर जाएगी, यह तो अभी बहुत छोटी है। फिर नेहा सारे शहर में घूमकर आ जाती है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई भी काम नहीं मिलता। नेहा थककर एक पार्क में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो एक मॉडर्न थी। अरे सुमन, तुम्हें पता है, अगर मेरे हाथों पर आज मेहंदी नहीं लगी तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और तूने आज मुझे एंड वक्त पर मना ही कर दिया। हे गॉड, ये क्या हो गया? मैं तो आज बहुत मुसीबत में फंस गई। अगर मेरे हाथों पर आज मेहंदी नहीं लगी तो मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगी। अरे दीदी, मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। अगर आप कहो तो आपको मेहंदी में लगा दूं। अरे तुम देखने से तो मुझे बहुत गरीब लगती हो। मुझे नहीं लगता कि तुम अच्छी मेहंदी लगा पाओगी। कहीं तुमने मेरे हाथ खराब कर दिए तो? अरे मेरे पास और तो कोई चारा भी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं मेहंदी लगाए लेती हूँ। फिर वो लड़की मान ही जाती है और नेहा उस लड़की के हाथों में मेहंदी लगाने लग जाती है। कुछ देर बाद नेहा उस लड़की के हाथों में बहुत अच्छी मेहंदी लगा देती है। मेहंदी लगने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है और फिर नेहा भी अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। फिर नेहा भी अपने घर पर पहुंच जाती है और फिर अगली सुबह हो जाती है और वो मॉडर्न लड़की नेहा के घर पर आ जाती है। अरे क्या बात है दीदी, आप हमारे घर पर कैसे आई? आपको मेहंदी तो अच्छी लगी ना? अरे नेहा, तुमने मेरे हाथों में बहुत अच्छी मेहंदी लगाई और तुम भी अब एक बहुत बड़ी मेहंदी डिजाइनर बन चुकी हो। फिर वो लड़की कुछ पैसे गिनने लग जाती है और पैसे गिनने के बाद नेहा को दे देती है और नेहा भी पैसे गिनने लग जाती है। अरे दीदी, आपने हमें इतने सारे पैसे क्यों दिए? हमने तो कोई काम ही नहीं किया। अरे नेहा, तुमने मेरे हाथों पर इतनी अच्छी मेहंदी लगाई कि सब लोग तुम्हारी मेहंदी को पसंद कर रहे हैं और सब लोगों ने तुम्हें मेहंदी डिजाइनिंग के लिए चुन लिया है।
फिर वो लड़की नेहा को अपने साथ ले जाती है और कुछ दिनों बाद ही नेहा इतनी अच्छी पैसे कमाने लग जाती है कि उसने अपने लिए एक नया घर भी ले लिया था और अपने मम्मी पापा के पैरों का इलाज भी करा दिया। अरे बेटी, आज तुम्हारी वजह से हमें नया जीवन दान मिला है। दुनिया वाले सच कहते हैं कि बेटी एक अनमोल हीरा होती है। हीरा तभी तो कहते हैं सब में अपना अपना हुनर होता है, जो उसे जगा लेता है वो धनवान हो जाता है।